अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवानों। उम्मीद है आप तमामी हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, जहाँ हो वहीं पे अल्लाह आप लोगों को कामयाबी दे। आज बहुत इंटरेस्टिंग मौजू पे गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूँ। उससे पहले तमाम आलम इस्लाम, सुन्नी, बरेलवी, हनफी हजरात को उर्स रज़वी मुबारक। आप तमामी हजरात उर्स रज़वी मनाएँ, फातिहा खानी का अहतमाम करें। हम लोग भी इंशाअल्लाह कल जुम्मा के दिन कुरान खानी व फातिहा खानी का अहतमाम कर रहे हैं। आप जहाँ भी हैं कम से कम फातिहा खानी का अहतमाम करें, फैज़ान आला हजरत से माला माल हों। अब जो है मौजू ये है, टॉपिक ये है कि हर ज़माने में, हर सदी में और हर मौके पर एक अहले सुन्नत वल जमात, सुन्नी, बरेलवी, हनफी लोगों को अहले सुन्नत वल जमात से भटकाने के लिए, बातिल जमातों में ले जाने के लिए हर ज़माने में एक झूठ को गढ़ा जाता है, कई झूठों को गढ़ा जाता है। उन झूठों में से एक झूठ ये भी है कि आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान और अशरफ अली थानवी एक ही मदरसे में पढ़ा करते थे। शायद आपने ये बात पहले सुनी हुई है, या नहीं सुनी है तो सुन लीजिए कि ये दोनों एक ही मदरसे में पढ़ते थे, एक ही जगह रहा करते थे। अब इस तरह की बातें करने वाले बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे अहले सुन्नत वल जमात, बरेलवी, हनफी मसलक के मानने वाले में भी कुछ लोग इस तरह के हैं। अब इन लोग इस तरह के मिजाज और इस तरह की बात क्यों करते हैं? क्योंकि इनका मिजाज जो है, इनकी सोच पहले से जो है दो तरफ़ा हो चुकी होती है। वो कहते हैं कि ये भी सही है और वो भी सही है। अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी मसलक के भी सही हैं, हम देवबंद के मसलक के लोगों को भी हम हक मानते हैं। इस तरह की जब सोच किसी की हो जाती है ना, तो फिर इस तरह की बातें होने लगती हैं। तो पहले अपनी सोच को, अपने अकीदे को पुख्ता करें, एक तरफ रहें, एक तरफ टिकें। या तो इधर हक के साथ रहना है तो इधर, और अगर बातिल के साथ रहना है तो उधर। एक तरफ पहले टिकें। उसके बाद जो देवबंद मसलक के लोग हैं उनका तो फिर ये खुलेआम कहना है कि आला हज़रत और अशरफ अली थानवी एक ही मदरसे में पढ़ते थे, एक ही साथ रहते थे, खाना पीना एक ही साथ होता था। लेकिन किसी बात पे दोनों में लड़ाई हुई और आला हज़रत ने अपना अलग मसलक के बरेलवी नया मसलक ईजाद कर लिया, नया मसलक बना लिया। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब। एक झूठ इस तरह का गढ़ा गया ताकि लोगों को गुमराह करें, भोले भाले सुन्नी मुसलमान बरेलवियों को गुमराह करके जो है अपने बातिला जमात में शरीक करें। मैं तारीख़ के रोशनी में, तारीख़ के हवाले से कुछ बातें मैं आप लोगों तक गोशे गुजार करूँगा कि आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान की विलादत कब हुई, आप किस उम्र में पढ़े, आपकी फ़राग़त कब हुई, आप फतवा कब से देने लगे, और अशरफ अली थानवी ने कब से इल्म शुरू किया, और जो है वो उसने तालीम कहाँ हासिल की। ये तमाम बातें आप गौर फ़िक्र के साथ सुने और इस तरह की बातें करने वाले को आप मुँह तोड़ जवाब दें। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान की विलादत बासआदत 10 शव्वाल मुकर्रम 1272 हिजरी बरोज़ सनीचर बवक्त ज़हर बमुताबिक यानी अंग्रेज़ी तारीख़ 14 जून 1856 ईस्वी को हुई। अब आपकी पैदाइश के बाद आपका नाम मोहम्मद रखा गया। आपका असल नाम मोहम्मद है, लेकिन आपके दादा जान ने आपको अहमद रज़ा कह के पुकारा, तो आप इसी नाम से मशहूर हुए। अब देखिए आला हज़रत का इल्म और अल्लाह ने किस तरह उनको फजल व कमालात से नवाजा कि 4 साल की नन्ही उम्र में हमारे बच्चे सही से बोल नहीं पाते हैं, उनकी ज़ुबान से, मुँह से अल्फाज नहीं निकलती है सही से, वो समझ बूझ से परे होता है। लेकिन आला हज़रत की करामत देखिए कि 4 साल की नन्ही उम्र में ही आपने कुरान मजीद नाज़रा मुकम्मल कर लिया। फिर 6 साल के थे कि रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में मिंबरे रसूल पर खड़े होकर ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौजू पर एक मुदल्लल और मुफस्सल तकरीर आपने की, और आपकी तकरीर सुनकर उस वक्त के बड़े बड़े उलमा, फुसहा, बुलगा और बड़े बड़े सूफिया, बड़े बड़े मुफ्तियान किराम आपको दादो तहसीन से नवाजे। कितनी बड़ी बात है कि 6 साल की उम्र में आप जो है वाज़ फरमा रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, वो भी ईद मिलादुन्नबी के मौजू पर। फिर जो है अब इल्म आप जो है अपने आबा व अजदाद से
हासिल की। उसके बाद आप सिर्फ जब 13 साल 10 माह 4 दिन के हुए तो आपने मुरवजा उलूम की तालीम अपने वालिद माजिद रईसुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली ख़ान अली रहमत व रिज़वान से करके सनद फ़राग़त हासिल कर ली। यानी लगभग 14 साल की उम्र में आपने इल्म तकमील करके सनद जो है हासिल कर ली। और इसी दिन आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक सवाल के जवाब में, यानी आला हज़रत ने एक सवाल के जवाब में पहला फतवा तहरीर फरमाया था। फतवा सही पाकर आपके वालिद माजिद ने मसनद इफ्ता आला हज़रत के सुपुर्द कर दी और आखिर वक्त तक फतवा तहरीर फरमाते रहे। आप सनद इफ्ता पर मुसनद इफ्ता पर जो है कायम रहे और आप ताउम्र फतवा नवेसी फतवा लिखते रहे, तहरीर फरमाते रहे। अब ज़रा गौर कीजिएगा मेरे सुन्नी मुसलमान भाइयों, थोड़ी थोड़ी बातों पे, छोटी छोटी बातों पे, झूठी झूठी बातों पे जो है ईमान आपका जो है लोग लूटने के लिए हक जमात से हक बातिला जमात तक ले जाने के लिए लोग जो है अलग अलग तरह के प्रोपेगेंडा चलाते रहते हैं। आप इन लोगों से आप लोगों को बचना बहुत ज़रूरी है। ये कह देना कि ये भी सही है और वो भी सही है, ये मुनाफिकत है। अब इधर देखिए, आला हज़रत की पैदाइश और आला हज़रत के करामात को आपने सुन लिया कि तकरीबन 14 साल की उम्र में आपने इल्म मुकम्मल कर ली और आप जो है फतवा तहरीर फरमाने लगे। 6 साल की उम्र में आप तकरीर कर रहे हैं। और इधर अशरफ अली थानवी का देखिए, अशरफ अली थानवी की पैदाइश 5 रबीउल आखिर 1280 हिजरी, यानी 6 साल उम्र में डिफरेंस है, 6 साल उम्र में फ़र्क है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान की पैदाइश 1856 में है और अशरफ अली थानवी की पैदाइश 1862, यानी 6 साल का फ़र्क है उम्र में। और 6 साल की उम्र में आला हज़रत स्टेज पर वाज़ फरमा रहे हैं, तकरीर फरमा रहे हैं, जब ये मियाँ पैदा ही नहीं हुए। और हैरत की बात यह है कि तालीम के आगाज़ इन्होंने 1295 में दारुल उलूम देवबंद आप गए, ये अशरफ अली थानवी गए और वहाँ से तालीम का आगाज़ किया 1295 और आला हज़रत जो है 14 साल की उम्र में मुकम्मल कर लिए। और ये जनाब 15 साल की उम्र में पढ़ने के लिए गए। आप 1280 उर्दू तारीख और 1295 15 साल की उम्र में ये जनाब मदरसा पढ़ने के लिए गए और हमारे आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान 14 साल की उम्र में फतवा तहरीर फरमा रहे हैं।